हेलो वन। विश्व की परिकल्पना भविष्य में बिना वन और पर्यावरण के करना संभव नहीं है, लेकिन क्या वनों की सुरक्षा हमारा दायित्व नहीं है? क्या वैश्विक स्तर पर ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए जिसके माध्यम से वनों का संरक्षण करना जरूरी हो जाए? यहाँ हर एक व्यक्ति, राष्ट्र और सरकार के स्तर पर इसके प्रयास होने चाहिए। लेकिन हाल ही में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है जो दिखाती है कि वनों को लेकर ऐसा यहाँ पर ना तो वैश्विक स्तर पर न सरकारों के द्वारा ऐसे कोई गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जाए तो निर्वनीकरण और उसकी हानि को लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसको लेकर आप देख सकते हैं वैश्विक वन आवरण। ये रिपोर्ट है जो दिखाती है कि न सिर्फ यहाँ पर किसी एक राष्ट्र के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पर वनों की बड़ी हानि हुई है। तो आज हम यहाँ पर इसको समझेंगे डेटा के तौर पर भी और साथ ही साथ एक विषय के तौर पर भी, एक साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर भी यहाँ पर हमारे दायित्वों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ न सिर्फ हमारे लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उतना ही जरूरी हो जाता है। देखा जाए तो वैश्विक वन आवरण रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर एक डेटा आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आकलन किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट प्रस्तुत किसने की है, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पर एक नए शोध के माध्यम से ये बताया गया कि न सिर्फ यहाँ पर किसी एक देश में बल्कि वैश्विक वन क्षेत्र में यहाँ पर आपको लगातार हानि हुई है। और इसके कारण अगर देखा जाए तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो वैश्विक प्रगति यहाँ पर दिखाती है, वैश्विक स्तर पर हानि की जो स्थितियां यहाँ पर आपको दिखाती हैं, भारत में यहाँ पर स्थिति का आकलन अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें तो वैश्विक प्रगति के संदर्भ में एक वैश्विक प्रगति कितनी हुई है, भारत में देखा जाए इसके वनों की हानि कितनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि 2022 में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक जो वन आवरण है उनकी हानि 2021 की तुलना में 10% अधिक है, अर्थात कि 10% की हानि हो चुकी है एक साल में उष्णकटिबंधीय वनों की। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रास्टिक कह सकते हैं आपको निगेटिव एस्पेक्ट के तौर पर यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। तो ये 10% की हानि सिर्फ एक साल में, अगर इस गति से हम चलते रहें तो अगले शायद 2030-32 तक हम यहाँ पर सीधे सीधे आपको कहा जाए तो वनों की स्थिति ना के बराबर हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की बात करें तो भारत ने भी 2021 से 22 में 43.9 हजार हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वनों को यहां पर खो दिया है। तो ऐसा नहीं कि भारत बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, बल्कि भारत भी देखा जाए तो एक बड़े 43.9 हजार हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक भूमियों को यहां पर खोया है। चलिए वैश्विक स्तर के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, इससे वैश्विक प्रभाव यहां पे क्या पड़ने वाला है। वैश्विक प्रभाव की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 4.1 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र यहां पर नष्ट हुए हैं, जिसके कारण करीब 2.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की स्थिति अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं, गर्मी का बढ़ना, जलस्तर, समुद्री जलस्तर का बढ़ना, हिमग्लेशियरों का पिघलना, आपको सूखा जैसी स्थितियां, फसलों के उत्पादन में कमी, पेयजल की समस्याएं जैसी स्थितियों को आप भविष्य में देखने वाले हैं। तो क्या ये प्रयास क्यों नहीं समझा जा रहा है वैश्विक स्तर पर? देखिए यहाँ पे एक डाटा भी आपको दिखाया गया कि टॉप कंट्रीज जिन्होंने अपने प्राथमिक कह सकते हैं कि वनों को यहाँ पर खोया है, इसमें देखिए ब्राजील जो है सबसे ज्यादा, उसने करीब 1.77 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र को यहाँ पर खोया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कांगो है, आपको DR कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जिसने 5,13,000, इसी तरह बोलिविया है जिसने 3,86,000, इंडोनेशिया 2,30,000, पेरू 1,61,000 और कोलंबिया 1,28,000 यहाँ पर आपको वन आवरण के क्षेत्र को उसने खोया है। अब ऐसी स्थिति में इतने बड़े स्तर पर देखा जाए वनों की हानि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर हुई है, तो यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज भी के तौर पर भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वनों की हानि हुई है ब्राजील में, दूसरे नंबर पे DR कांगो, तीसरे बोलिविया, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे पेरू और छठे पे कोलंबिया है। बात करें कि वनों के प्रकारों के साथ साथ प्रमुख निष्कर्ष यहाँ पर आपको क्या कहेंगे, तो पहले थोड़ा सा निष्कर्ष की बात करेंगे, फिर देखेंगे वन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा, वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए वैश्विक वनों की कटाई को 10% तक कम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। और साथ ही प्राथमिक वनों की रक्षा करें, वनों को पुनर्स्थापित करें, स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा दें। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रयास ऐसे करने चाहिए कि अगर आपको विकास लेकर चलना है तो विकास जो है पर्यावरण के साथ लेकर चलना होगा।
लगातार जो भी परियोजनाएं लेकर आए वो हरित कह सकते हैं प्रोजेक्ट के तहत, जहां पर परियोजनाओं के साथ साथ पौधारोपण या वनोरोपण की प्रक्रिया को भी लगाया जाए, जिससे यहाँ पर इसकी हानि को कम किया जा सके। प्रोजेक्ट ऐसे हों जिससे वनों की कटाई ना हो, जिससे यहाँ पर आपको इसके हानि को कम किया जा सकता है। दूसरे वनों को अगर कहीं आप सफाई कर रहे हैं, कहीं आप शहरीकरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऐसे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें जहाँ पर वनों को स्थापित करके, पेड़ों को लगा करके डिज़ाइन किया जाए, वनों को पुनर्स्थापित किया जाए। और साथ ही साथ स्थायी प्रबंधन पर भी यहाँ पे काम करना होगा। तो अगर हम ऐसा करें तो शायद फ्यूचर में जिस तेज़ी से हमारा ह्रास होने की संभावना है, पर्यावरण नुकसान हो रहा है, उसमें कमी की जा सके। चलिए जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ वन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है प्राथमिक वन। प्राथमिक वन का मतलब होता है अपरिवर्तनीय हानि, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करने वाले और समृद्ध यहाँ पर जैव विविधता वाले। अपरिवर्तनीय हानि कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन वनों को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर इनके हानि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं तो फिर यहाँ पर इनको वापस से डेवलप कर पाना भी अपने आप में समस्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण जिस स्तर पर ये करते हैं उतना शायद और वैश्विक स्तर पर कोई नहीं करता है। द्वितीयक वन की बात करें तो ये अल्प जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। सीमित प्रजातियां इसमें होती हैं। वनों की कटाई के बाद इनका पुनर्विकास भी संभव है। और तीसरे हो गए जो रोपे गए वन होते हैं, जो एक ही प्रजाति के होते हैं, एक ही आयु वाले पौधे रोपने से स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए रोपण पद्धति के माध्यम से लगाए जाने वाले वन, तो उन्हें हम रोपेरण वन भी कह सकते हैं। तो तीन तरीके के वनों की स्थिति है। प्राथमिक वन, जिनकी जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो प्राथमिक वनों को लेकर के ही। तो आई होप यहाँ पर ऐसे संदर्भों में हमें ये प्रयास करने की आवश्यकता है, और सिर्फ हमें नहीं बल्कि यहाँ पर सरकारों को, समाज को और वैश्विक स्तर पर भी, ताकि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही विशेष टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।